नमस्कार साथियों, मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आज का प्रसंग है हनुमान जी का लंका के दुर्ग, फाटक, सेना विभाग और संक्रम आदि का वर्णन करके भगवान श्री राम से सेना को कूच करने की आज्ञा देने के लिए प्रार्थना करना। सुग्रीव के ये युक्ति युक्त और उत्तम अभिप्राय से पूर्ण वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने उन्हें स्वीकार किया और फिर हनुमान जी से कहा, मैं तपस्या से पुल बांधकर और समुद्र को सुखाकर सब प्रकार से महासागर को लांग जाने में समर्थ हूँ। वानरवीर, तुम मुझे यह बताओ कि उस दुर्गम लंकापुरी के कितने दुर्ग हैं। मैं देखे हुए के समान उसका सारा विवरण स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूँ। तुमने रावण की सेना का परिमाण, पुरी के दरवाजों को दुर्गम बनाने के साधन, लंका की रक्षा के उपाय तथा राक्षसों के भवन, इन सबको सुखपूर्वक यथावत रूप से वहां देखा है। अतः इन सब का ठीक ठीक वर्णन करो, क्योंकि तुम सब प्रकार से कुशल हो। श्री रघुनाथ जी का यह वचन सुनकर वाणी के मर्म को समझने वाले विद्वानों में श्रेष्ठ पवन कुमार हनुमान ने श्री राम से फिर कहा, भगवान सुनिए, मैं सब बातें बता रहा हूँ। लंका के दुर्ग किस विधि से बने हैं, किस प्रकार लंकापुरी की रक्षा की व्यवस्था की गई है, किस तरह वह सेनाओं से सुरक्षित है, रावण के तेज से प्रभावित हो राक्षस उसके प्रति कैसा स्नेह रखते हैं, लंका की समृद्धि कितनी उत्तम है, समुद्र कितना भयंकर है, पैदल सैनिकों का विभाग करके कहाँ कितने सैनिक रखे गए हैं और वहाँ के वानरों की संख्या कितनी है, इन सब बातों का मैं वर्णन करूंगा। ऐसा कहकर कपिश्रेष्ठ हनुमान ने वहाँ की बातों को ठीक ठीक बताना आरंभ किया। प्रभो, लंकापुरी हर्ष और आमोद प्रमोद से पूर्ण है। वह विशालपुरी मतवाले हाथियों से व्याप्त तथा असंख्य रथों से भरी हुई है। राक्षसों के समुदाय सदा उसमें निवास करते रहते हैं। उस पुरी के 4 बड़े बड़े दरवाजे हैं जो बहुत लंबे चौड़े हैं। उनमें बहुत मजबूत किवाड़ लगे हैं और मोटी मोटी अर्गलाएं हैं। उन दरवाजों पर बड़े विशाल और प्रबल यंत्र लगे हैं जो तीर और पत्थरों के गोले बरसाते हैं। उनके द्वारा आक्रमण करने वाली शत्रु सेना को आगे बढ़ने से रोका जाता है। जिन्हें वीर राक्षस गणों ने बनाया है, जो काले लोहे की बनी हुई भयंकर और तीखी हैं तथा जिनका अच्छी तरह संस्कार किया गया है, ऐसे सैकड़ों सतगनियां उन दरवाजों पर सजा कर रखी गई हैं। उस पुरी के चारों ओर सोने का बना हुआ बहुत ऊंचा परकोटा है, जिसको तोड़ना बहुत ही कठिन है। उसमें मणि, मूंगे, नीलम और मोतियों का काम किया गया है। परकोटों के चारों ओर महाभयंकर शत्रुओं का महान अमंगल करने वाली ठंडे जल से भरी हुई और अगाध गहराई से युक्त कई खाइयां बनी हुई हैं, जिनमें ग्राह और बड़े बड़े मत्स्य निवास करते हैं। उक्त चारों दरवाजे के सामने उन खाइयों पर मचानों के रूप में 4 संक्रम हैं, जो बहुत ही विस्तृत हैं। उनमें बहुत से बड़े बड़े यंत्र लगे हुए हैं और उनके आसपास परकोटे पर बने हुए मकानों की पंक्तियां हैं। जब शत्रु की सेना आती है, तब यंत्रों के द्वारा उन संक्रमणों की रक्षा की जाती है तथा उन यंत्रों के द्वारा ही उन्हें सब और खाइयों में गिरा दिया जाता है और वहां पहुंची हुई शत्रु सेनाओं को भी सब और फेंक दिया जाता है। उनमें से एक संक्रम तो बड़ा ही सुदृढ़ और अभेद्य है। वहां बहुत बड़ी सेना रहती है और वह सोने के अनेक खंभों तथा चबूतरों से सुशोभित है। रघुनाथ जी, रावण युद्ध के लिए उत्सुक होता हुआ स्वयं कभी क्षुब्ध नहीं होता, स्वस्थ एवं धीर बना रहता है। वह सेनाओं के बारंबार निरीक्षण के लिए सदा सावधान एवं उद्यत रहता है। लंका पर चढ़ाई करने के लिए कोई अवलंब नहीं है। वह पुरी देवताओं के लिए भी दुर्गम और बड़ी भयावनी है। उसके चारों ओर नदी, पर्वत, वन और कृत्रिम, ये 4 प्रकार के दुर्ग हैं। रघुनंदन, वह बहुत दूर तक फैले हुए समुद्र के दक्षिण किनारे पर बसी हुई है। वहां जाने के लिए नाव का भी मार्ग नहीं है, क्योंकि उसमें लक्ष्य का भी किसी प्रकार पता रहना संभव नहीं है। वह दुर्गमपुरी पर्वत के शिखर पर बसाई गई है और देवपुरी के समान सुंदर दिखाई देती है। हाथी घोड़ों से भरी हुई वह लंका अत्यंत दुर्जय है। खाइयों, शतगनिया और तरह तरह के यंत्र दुरात्मा रावण की उस लंका नगरी की शोभा बढ़ाते हैं। लंका के पूर्व द्वार पर 10,000 राक्षस रहते हैं, जो सबके सब हाथों में शूल धारण करते हैं। वे अत्यंत दुर्जय और युद्ध के मुहाने पर तलवारों से जूझने वाले हैं।
लंका के दक्षिण द्वार पर चतुरंगनी सेना के साथ 1 लाख राक्षस योद्धा डटे रहते हैं। वहां के सैनिक भी बड़े बहादुर हैं। पुरी के पश्चिम द्वार पर 10 लाख राक्षस निवास करते हैं। वे सबके सब ढाल और तलवार धारण करते हैं तथा संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञान में निपुण हैं। उस पुरी के उत्तर द्वार पर 1 अर्बुद राक्षस रहते हैं, जिनमें से कुछ तो रथी हैं और कुछ घुड़सवार। वे सभी उत्तम कुल में उत्पन्न अपनी वीरता के लिए प्रशंसित हैं। लंका के मध्य भाग की छावनी में सैकड़ों सहस्त्र दुर्जय राक्षस रहते हैं, जिनकी संख्या 1 करोड़ से अधिक है। किंतु मैंने उन सब संक्रमों को तोड़ डाला है, खाइयां पाट दी हैं, लंकापुरी को भी जला दिया है और उसके परकोटों को भी धराशायी कर दिया है। इतना ही नहीं, वहां के विशालकाय राक्षसों की सेना का 1/4 भाग नष्ट कर डाला है। हम लोग किसी न किसी मार्ग या उपाय से एक बार समुद्र को पार कर लें, फिर तो लंका को वानरों के द्वारा नष्ट हुई ही समझिए। अंगद, द्विविद, बैन, जामवान, पनस, नल और सेनापति नील, इतने ही वानर लंका विजय करने के लिए पर्याप्त हैं। बाकी सेना लेकर आपको क्या करना है रघुनंदन? ये अंगद आदि वीर आकाश में उछलते कूदते हुए रावण की महापुरी लंका में पहुंचकर उसे पर्वत, वन, खाई, दरवाजे, परकोटे और मकानों सहित नष्ट करके सीता जी को यहाँ ले आएंगे। ऐसा समझकर आप शीघ्र ही समस्त सैनिकों को संपूर्ण आवश्यक वस्तुओं का संग्रह करके कूच करने की आज्ञा दीजिए और उचित मुहूर्त से प्रस्थान की इच्छा कीजिए। तो इस प्रकार साथियों, युद्ध कांड में निहित तीसरा सर्ग यहाँ पर समाप्त होता है। इसके अगले अंक में आप जानेंगे कि श्री राम आदि के साथ वानर सेना का प्रस्थान और समुद्र तट पर उसका पड़ाव। तो अब आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।